3.8 लाख टोटल कैंडिडेट है आपका जो है डीएलएड वाले हैं। 3.8 लाख, यही संख्या बता रहे थे बीपीएससी के चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद की। 3.8 लाख वैकेंसी यानी टोटल 80,000 वैकेंसी में, 80,000 ऑलमोस्ट वैकेंसी में आपका पीआरटी का जो है 1 to 5 के लिए खास के लिए जो है इतने उनके पास कैंडिडेट है, जिनके बेसिस पर उन्होंने बोला था कि मुझे इस एग्जामिनेशन को होल्ड करने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि जितने सीटें हैं उनसे उसके लगभग 5 गुना मेरे पास कैंडिडेट है डीएलएड वाले, बीटीसी वाले, इसलिए उन्होंने एग्जाम को कंडक्ट करवाया। और 3.9 लाख है जो कि बीएड वाले भी अभ्यर्थी हैं। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में से शामिल होने के लिए बीएड अभ्यर्थी की संख्या डीएलएड अभ्यर्थियों से अधिक थी। जब आपका पीआरटी में एग्जामिनेशन जब होने वाले थे उसमें आपका माना जा रहा था कि टोटल जो पीआरटी यानी कि बीएड वाले की संख्या एज कम्पेयर टू डीएलएड वाले से ज़्यादा थी। डीएलएड वालों की मैं आपको साफ शब्दों में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मैथमेटिकल टर्म में आपको याद होगा, बीएड वालों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा बता रही है बीटीसी वाले से, यानी डीएलएड वाले से। डीएलएड कर लें या फिर आपका या फिर बीटीसी कर लें, इनकी संख्या ज़्यादा है। कितनी है तो ये आपका 3.9 है, ये 3.8 बताया जा रही है। ये देख सकते हैं, ये पेपर की कटिंग है, इसलिए मैं आपको सारे आपके सामने से अच्छे और तथ्यों के साथ सारे प्रूफ ला करके आपको दे रहा हूँ। इसके लिए 3.8 लाख जो है डीएलएड की अभ्यर्थियों हैं और 3.9 लाख आपको बीएड वाले हैं अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, इसमें फॉर्म भरा था, जिनमें से लगभग 75% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। इसमें बताया जा रहा है सिर्फ 75% यानी 70% ही लोगों ने अभ्यर्थी ने जाकर के शामिल हुए एग्जामिनेशन। सूत्रों के माने तो डीएलएड अभ्यर्थी में बड़ी संख्या प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं। ये भी ध्यान देने वाली पॉइंट है, ये जो आपका है प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी हैं, यानी अगर प्रदेश की मान लीजिए कि बिहार के जो आपका मेन प्रदेश है उससे ज़्यादा आपका बाहर के हैं जो बीएड वाले हैं। ये संख्या जो बता रही मैंने बताया ये 3.8 लाख है। इसमें भी बताया जा रहा है 75% ही अटेंडेंस बना है, 70% ही अटेंडेंस बना है। अगर आप इसका 70% निकालिएगा तो देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, 8 या 7 8 56, 6 5 और 7 7 21 और 5 26, लगभग इतना लाख, यानी कि 2.66 लाख ही अप्लीकेंट है जो कि अपेयर हुए एग्जामिनेशन दिए हैं उन्होंने। उसके बाद इसमें भी से ये जो 2.6 लाख है, यानी कि टोटल बताएंगे संख्या, इसको हम हटाते हैं, 2.6 लाख आपका जो बटा है इतना बचा है, इसमें से 70-80% जो है बाहर के हैं, 80% जो है वो आपका बाहर से, और बाहर से भी कहीं से भी आ सकते हैं, वो यूपी से हो, चाहे आपके यूपी से हो या उड़ीसा से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो या हरियाणा से हो, कई ऐसे कैंडिडेट हैं, या दिल्ली से हो, ये सारे लोग हैं बाहर से। इसके कारण मैंने बताया था कि आपका जो लोग रिजर्वेशन रखते हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, या एसटी में से संख्या कम है हालांकि, ओबीसी में रखते हैं, या फिर एनसी अला आपका जो है नॉन क्रिमिनल है, इसमें 2 पार्ट आएगा, ईबीसी और BC2 और या ईडब्ल्यूएस है, इन लोगों की कट ऑफ नो डाउट कम जाएगी। इसमें भी 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, 50% टोटल रिजर्वेशन आपको महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया गया है 40,000 के आसपास जो है ये फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनकी सीटों की कोई भी नहीं खाने वाला है। इवन आप जो लोग अब इसमें भी जो लोग हैं कि ऐसे धुरंधर हैं जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी के मिलेंगे, जिनका नंबर 70+ जा रहा है, 80+ जा रहा है, 90+ जा रहा है, ये सभी लोग सीट खाएंगे आपका जनरल का। और जो इसमें 80% जो है बाहर के हैं, जो कि मैक्सिमम संख्या जो बताई जा रही है बाहर के, यानी कि 2 लाख से आप मानेंगे तो 2,60,000 के आसपास में, तो 1 लाख या 1.5 लाख के आसपास में, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकती है। मैं आंकड़ा अनुमानित बता रहा हूँ, यानी कि अप्रोक्सीमेशन में फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मान के चलिए कि बाहर से हैं। ये कहीं से भी हो सकते हैं, यूपी से भी, या फिर उड़ीसा से हो, झारखंड से हो, या फिर बंगाल से हैं, वो कई लोग हैं यहाँ पर जो कि बाहर से, शायद इससे भी ज़्यादा संख्या होगी। तो ऑलमोस्ट जितनी सीटें हैं यहाँ पर बताई जा रही है, देखिए सीटों की संख्या आपका इस तरह से रहा, ये आपका रहा सीटों की संख्या, ये देखिए इस तरह से ये आपका सीटों की संख्या है। आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा, आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। बता सकते हैं सर आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपका सीटों की संख्या रहा है। इस तरह से आपका ये जनरल का कैटेगरी, सभी लोग जो हैं 1.5 लाख है या उससे ज़्यादा जितने भी लोग होंगे, 1.5 लाख हो सकता है, 1,70,000 हो सकता है, 1,90,000, ये सभी लोग 15,000 के लिए फाइट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें फाइट कर रहे हैं। इनके कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इनका कट ऑफ मैंने कभी भी नहीं बताया कि 54 या 55 से कम जाएगी, उससे ज़्यादा ही जाएगी, नो डाउट इसमें जाएगी। लेकिन
अगर इसमें जाएंगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS आ गया, चाहे महिलाओं के लिए जो सीटें हैं, ये आपका सीटें हैं, ये कोई भी नहीं लेगा, सिर्फ महिलाओं, बिहार की महिलाएं हैं। ये आपका EWS में मेल फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, ये आपका फीमेल के लिए है, जिसमें से 3900 आपका आसपास 75 है। बंगाल उर्दू की संख्या, आप उर्दू वाले कई लोग पूछ रहे हैं, आपका उर्दू वाले जो हैं जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 2528 सीट है आपके, इसमें आपका 2570 है फीमेल के लिए, आपका EWS में आता है तो 625 है। इस तरह से आपका EWS की टोटल सीटों की संख्या इस तरह से डिवाइडेड है, आपको उर्दू में देख सकते हैं। तो बंगाल में है, बंगाली में थोड़ा सा कम है, बंगाली के लोग नो डाउट आपका 22 ही सीट है, इसमें दिक्कत हो सकती है। और देख लीजिए, और जितने भी लोग हैं अलग अलग कैटेगरीज के मैं आपको बात कर सकते हैं। EWS के मैंने बता दिया आपका, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपका देख सकते हैं, और यानी OBC है, या फिर SC कैटेगरी का है, या फिर ST कैटेगरी के जितने भी लोग हैं। ये आपका ST में हालांकि सीटों की संख्या बहुत कम है, इनमें कट ऑफ जाएगी, OBC के आसपास में जाएगी। राकेश कुमार BC से मैं 61 हूँ, 1 to 5 के लिए बिल्कुल है सर। आपको मैंने बताया कि आपका इसी के लिए मैं इस PDF को लाया था आपके लिए। ये देखिए इस तरह से मैंने अनुमानता जो आपको मैंने बताया था PRT के लिए 1 to 5 के लिए आपका कट ऑफ मैंने बताया था, और यही आपका रहने वाला है। जिन लोगों को लगता है कि जनरल कैटेगरी में मेल से हैं, यानी आउट ऑफ बिहार से हैं, या फिर बिहार में भी कई लोग हैं जो कि UR के लिए फाइट कर रहे हैं, UR के अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, पहले जनरल हुआ करता था, उसको बाइफरकेट कर करके UR यानी कि अनरिजर्व, और बाकी को 10% EWS के लिए रिजर्व कर दिया गया, 10% आपका है, जो कि अनुच्छेद 103 के तहत आता है आपका, ये आएगा। यानी EWS के ये रहेगा आपका, जनरल से आपको 60+ आप जा रहे हैं, सेफ आप मानेंगे, चाहे कहीं किसी से भी हो। यही आपका फीमेल कैंडिडेट में है। अब UR कैटेगरी के जो बिहार के रहने वाले हैं 50 के आसपास में, 50 से 51 के आपको फीमेल का रहेगा। मेल के लिए अगर देखेंगे आपका ये सारे रहेगा EWS के लिए। EWS में आपको 45 से लेकर के 50 अब कई लोग बोल रहे हैं सर 48 से कम क्यों कर रहे हैं, कम करना पड़ेगा कम करने वाले, क्योंकि इनकी कैंडिडेट की संख्या वहाँ पर मिल ही नहीं रही है। मैंने जब सर्वे किया था, आपको एक सर्वे में पूछा था, तो ऑलमोस्ट 8 से 9% ही यहाँ पर आके देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो EWS के लिए फाइट कर रहे हैं। 8 से 9% है, तब कि आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है 10%। 2% लोग कहाँ जाएंगे, 2% आपका यही सीट डाउन करना पड़ेगा। नवनीत शुक्ला से सर UP से फीमेल के लिए 56 से होगा क्या, नहीं बिल्कुल आपका चांसेज है, अब फीमेल के लिए वो चांसेज है, 56 बहुत है सर। 38 क्वालिफाइड मार्क्स है, 38 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, दैट्स ओके। रत्न वर्मा सर UP का से फीमेल 55 है, कोई चांस है सर? सर मैंने अभी दिखाया आपको, UR से आपका जितने भी हैं UR आपका इसमें आएंगे, और 54 में मान के चल रहा हूँ ये कट ऑफ होने वाली है। कट ऑफ वो डिसाइडेड होता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग आपको जो उसमें कैंडिडेट मिल जाए, टोटल सीटों की संख्या आप देखिए, और ये और अंदाज़ा लगेगा। KBS में जो आपका जाता है 50 के आसपास जाता है, फिर 60% के आसपास जाता है कट ऑफ। और यहाँ पर पेपर लेवल आपका टफ भी था, और BEd वाले को बाहर कर दिया गया, और BEd वाले इसी में इंक्लूड होते तो शायद आपका 5 से 10 नंबर पर जाता है। ये आपका सीटों की संख्या है 13,397, 13,397 सीट है आपका हिंदी के लिए, यानी कि जनरल लैंग्वेज के लिए, आपका सामान्य के लिए। ये सीट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और बहुत ज़्यादा सीट है, इतनी शायद पूरे स्टेट में सीटों की संख्या नहीं आती है, बहुत सीट होती है। हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि 70, 80, 90% लेकर के बैठे होंगे, तो उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों को भी होगा, आपका भी होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं सर। 49 है DLR वाले, यानी OBC में आपका आता है, 49 में आपका होगा सर, और कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। देखिए इस तरह से आपका है 49 OBC, मैंने बताया आपको 49 से 52 के बीच में, और जिससे जितना ज़्यादा है, यानी 52 मैंने रखा है, 53 रखा है, इससे जितना ज़्यादा आपका पॉजिटिव होते जाएगा उतना ही आप सेफ होते चले जाएंगे, और इससे जितना ज़्यादा डाउन इस तरफ आप जाते जाओगे उतना ही आप अपने आप को समझिएगा, थोड़ा सा आपको डायलेमा होते रहेगा, डायलेमा आपके अंदर आना भी चाहिए। सूरज स्टेट 49 मैंने बता दिया सर आपका। रैना मैथ्स PRT 58 में है, चांसेज है आपका 58 में, बिल्कुल आपका हो जाएगा सर। 120 में से 32% 38 होता है, कैसे 33 ही में पास होगा? क्योंकि सीटों की संख्या वहाँ पर जितनी है उतना कैंडिडेट नहीं मिलने की चांसेज, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। आगे SST SC 55 चांसेज है आपका रंजीत जी, आप रोने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांसेज है।
आई होप कि मैं आपको समझा पाया, आपको कोई दिक्कत नहीं है, खास के लिए 1 to 5 के लिए जो मैं बता रहा हूँ बार बार आपको। और नेक्स्ट आपको मैं बातें अगर करूँ तो टोटल मैंने बताया था, इस रीजन के कारण मैंने कट ऑफ बताया, क्योंकि 3.8 लाख ही जो है डीएलएड वाले हैं जो कि आपका है, और बीएड वाले आपका हट चुके हैं। सीटेट में से भी कई लोग हैं जो 75% जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अपेयरिंग वाले भी कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है। 30% मैंने बताया आपका पेपर से, आपको मैंने अभी दिखाया भी दिया कि जो अब्सेंट थे। और मैंने एक पेपर लेवल क्वेश्चन लेवल जो है सबसे ज़्यादा टफ पूछी गई थी बॉयज का सेट 1 में आपका। उसके बाद नो डाउट गर्ल्स का भी थोड़ा क्वेश्चन लेवल टफ था, नो डाउट उनका भी टफ था। रीजन और डीबी कब से होगा आपका, लगभग बताया जा रहा है आपका 24 के आसपास, 24 सितंबर के आसपास में आपका डीबी होगा। बीएड वाले का आपका डीबी शायद नहीं होगी। और डीबी में क्या क्या लेकर जाना है वही आपने जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया है और जो फुलफिल किया है, जो आपने प्रॉमिस किया है, वो सारी चीज़ आपको लेकर जाना होगा। 2 कॉपी आपको लेकर जाना होगा मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ। सीटेट वालों जो बेयरिंग वाले हैं उनका डीबी कैसे होगा, इनकी डीबी हो सकता है चांसेस है इनका 25 से पहले या उससे पहले आपका 20 के आसपास आपका आ जाएगा सीटेट का रिजल्ट। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 दिन में अपलोड हो जाती है। उसके बाद वहाँ से अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड करके आप ले जा सकते हैं। अपेयरिंग वाले डीएलएड वाले जो हैं सारे मार्कशीट और आपको मिलेगा। कल से एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, 9 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी 9 तारीख से लेकर के 11 तक, 9 से लेकर के 2023 से लेकर के, दूसरा पेन से स्टार्ट कर देता हूँ, 11/9 तक जो लोग भी बीएड कर रखे हैं और उन साथ में उन्होंने डीएलएड भी किया है, दोनों डिग्रियाँ उनके पास है, या डीएलएड कर सकते हैं या बीटीसी कर सकते हैं, दोनों डिग्री उनके पास है। तो वो अपना चेंज कर सकते हैं और वो आप अपना डीएलएड में चेंज कर लीजिएगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा वो। तो अदर स्टेट जनरल का कट ऑफ सही बता दें, ये देख लीजिए अदर स्टेट वाले जितने भी हैं, अदर स्टेट वाले ये रहेगा आपका। अदर स्टेट वाले 54 से लेकर के 60 के बीच में आपका रहेगा। 60 प्लस जितना जाएंगे आपका चांसेस और सिक्योर रहेगा, और आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, अपने आप को यहाँ पर कर सकते हैं, अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। 70 प्लस वाले जितने भी भाई हैं सर आपका हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं वाली बात नहीं है सर। जूही 21 से 23 के बारे में क्या बताएं, मतलब और रश्मि कुमारी 35 ईडब्ल्यूएस में साइंस से 9 से 10th वाले साइंस वालों की मैंने अभी बताया नहीं आपको सारी चीज़ें। 35 में थोड़ा सा चांसेस कम है, लेकिन ये नहीं हो अगर ऑब्जेक्शन के बाद आपका 3-4 नंबर या 5 नंबर भी बढ़ता है तो चांसेस है आपका हो जाएगा। चलिए जो फर्स्ट टाइम आया लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और कोई कंसर्न रहता है क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहा है बार बार, वही सेम क्वेश्चन सर 63 में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। आप इसको देखिए, इसके अनुसार ही आप अपने आप को माइंड सेट बना लीजिएगा, आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है आपको डिसाइड इफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। कंप्यूटर का कट ऑफ नो आइडिया सर। 43 में ओबीसी होगा कि नहीं, 43 में ओबीसी आपका होगा, चांसेस है बनती है, डिपेंडिंग आप मेल हैं या फीमेल है। अगर आप मेल हैं तो 5 से 6 नंबर आपको ऑब्जेक्शन के बाद शायद बढ़ेगा, तो आप चांसेस बनती है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा आपको बाउंड्री पर है। 63 यूपी वाले हैं डीएलएड में, बिल्कुल चांसेस है। मौज मस्ती, आप मौज मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस से 38 में सर होगा, ईडब्ल्यूएस में दीप्ति आपका ईडब्ल्यूएस में 38 आसपास में, बाउंड्री पर 1-2 नंबर आपका बढ़ जाता है तो आपका चांसेस बन जाती है। ओके, सेम चीज़ है। और आप हमें सिर्फ मैसेज कीजिएगा, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने आपको दे रखा है, आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा। रात को 1 बजे 2 बजे ट्राई मत कीजिएगा कॉल करने के लिए, ऑलरेडी फ़ोन साइलेंट में रहता है तो आपका फ़ोन ऐसे भी पिक नहीं होगा। लेकिन आपका मैसेज अगर आप मेरे पास रहेगा तो कल की डेट में या जब भी मॉर्निंग में हम आपका फ़ोन या मेरे पास होगा या आपके मैसेज हम पढ़ेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ट्राई कीजिएगा उस अपने मैसेज ड्रॉप करने के लिए। ज़्यादा होता है वीडियोज़, कई लोग होता है वीडियोज़ कई बार सबसे बड़ी दिक्कत है वीडियोज़ पूरा देखते नहीं है। जो आपके ये सारे सीटों की संख्या मैंने बताया था, वीडियोज़ सब
आप लोग देखते नहीं हैं, पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं। पूरा वीडियोज को मैंने इसलिए 3 से 4 5 बार आकर के मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पूरा वीडियोज आप कंप्लीट देखिए, पहले पहले देखें। 99% प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको यहीं मिल जाएगा। 99%, कोई एक्सेप्शन आपको बचता है कुछ, क्योंकि हर एक टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ। हर एक चीज़ों के जो भी बिहार टीचर से रिलेटेड होगा, आपका सिलेक्शन से मैंने जिससे वादा किया था, आपका ज्वाइनिंग तक मैं आपका साथ दूंगा, ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा। आपका जिस तरह से हो सके मैं आपका साथ दूंगा, ज्वाइनिंग तक आपका साथ दूंगा। बस आप मुझे भी सहयोग कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा आप अपने इमोशन में आकर के रात के 2 बजे कॉल कर रहे हैं, 3 बजे कॉल कर रहे हैं और आप सोचेंगे आपका कॉल अटेंड हो जाएगा। दैट्स बिलीव नॉट पॉसिबल। मेरी भी पर्सनल लाइफ है, आप सोचिएगा थोड़ा। सर सेल्फी क्या है? सर मेरा सीटेट में क्वालिफाइड हूँ, बट कैफ़े वाले ने, मैंने आंसर अभी जवाब दिया था। आप निश्चिंत रहें, आपका वहाँ पर आपको सहयोग किया जाएगा, जो भी जितने भी हैं सहयोगी हैं। और वो अभी जब आपका डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें ट्राई कीजिएगा आप पहले ही जा करके जो आपका कर्मचारी वहाँ पर चेक करेंगे, जो आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इतना सहयोग करने वाले हैं, इतना सहयोग मैं जानता हूँ, उतना सभी लोग को आपको सहयोग हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सभी लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, और थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शब खैर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट उन सभी लोगों के लिए जो जिन लोगों का स्टेट का एग्जामिनेशन है अभी चल रही है, और डीवी सभी लोग का जो चल रहा है, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि कई लोग का यहाँ पर भी छट रहा है। तो 9th से 10th वाले का डीवी स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद 11th से 12th वाले को ऑलरेडी चल रहा है, और कई लोग का इसमें डीवी हो गया होगा, जो कि ये प्राइमरी डीवी है। डीवी एक बार और होगी आपका, डीवी का मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार और फाइनल डीवी होगी आपको, ज्वाइनिंग से पहले एक बार डीवी होगी। इन लोगों का भी होगा। पीआरटी का शायद रिजल्ट आने के बाद आपका डीवी होगा, और वो एक ही बार होगा या फिर 2 बार होगा, आने वाले टाइम में आपको इन्फॉर्म कर देंगे हम आपको। और जो अदर स्टेट वाले हैं, जो लग रहा है बॉन्डी पड़े हैं, 50 है, 55 है या 60 है, डीबी के लिए जाएं या नहीं जाएं, वो डायनामो मत रहिएगा। अगर आपको डीबी के लिए कॉल आता है तो थोड़ा और खर्चा कीजिएगा, 500-1000 रुपये जो भी खर्चा आपका होता है, डीबी के लिए ज़रूर जाइएगा, डीबी के लिए ज़रूर जाइएगा, अटेंड कीजिएगा। कल के डेट में कुछ भी हो सकता है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है कि आप डीबी पर नहीं गए और आपका सिलेक्शन रुक गया और आपके नंबर उससे ज़्यादा आ गया, कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आ गया, तो डीबी के लिए कॉल आएगा तो कॉल जरूर जाइएगा। कई लोग मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, मैं इसलिए बता दिया। प्लीज़ रिप्लाई में, सर मेरा 47 आ रहा है, बिहार से हूँ, दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। आप बता सकते हैं कैटेगरी कौन सा है 47 में। टिक कौर कुमार डीएलएड अपेयरिंग में 43 2021 से 23 का रिजल्ट ही नहीं आया है सर। तो आप अपनी बात कीजिए, जो जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हैं आप बात कीजिए, कब तक आएगी, क्या दिक्कतें हैं, और भी पीएससी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करिए। मैं अपनी तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश करूंगा ताकि इनको इन्फॉर्मेशन चला जाए और बीपीएससी तक ये संज्ञान चली जाती है। जैसे स्टेट के बारे में, सॉरी सीटेट के बारे में मुझे जहाँ तक पता है, अगर इनके रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक 24 से पहले या उससे पहले कोई दिक्कत होती है, तो इनको एक फॉर्म भरा जाएगा, इनको तरफ से एक कन्फर्मेशन ले जाया जाएगा। एडमिट कार्ड तो है ही इनके पास, एडमिट कार्ड जमा कर लिया जाएगा, एडमिट कार्ड ओरिजिनल जो उन्होंने साइन करके लिया, एडमिट कार्ड जमा कर लिया जाएगा, साथ में एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म अप्लाई करके। अब क्या है कन्फर्मेशन जब तक आएगी मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म रख करके साइन करवा लेंगे। जब आपके हायरिंग होगा यानी ज्वाइनिंग जो होगा, ज्वाइनिंग से ठीक 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले फिर से एक बार डीवी होगा, उसमें उनको देना पड़ेगा, इसमें इनको सीटेट वाले को देना पड़ेगा। और शायद ऐसा ही साथ आपके साथ हो जाए तो अच्छी बात है। अदरवाइज जो नोटिफिकेशन आया था कि आपका 31 अगस्त से पहले आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, और कई लोगों का एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, इस डेट तक आपका एग्जामिनेशन होना चाहिए, और आपका डीबी के टाइम तक आपका रिजल्ट और मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट प्रोविजनल होना चाहिए आपके पास। अगर नहीं होती तो दिक्कत होगी सर। और कई अपेयरिंग वाले शायद इसके कारण, डीबी के कारण छट भी जाएंगे, ये डीबी के कारण पहाड़ भी हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से आपके लिए आवाज़ उठाऊंगा, नो डाउट आप अपना बताइएगा। बीपीएससी तक शायद हम अपने जहाँ तक मेरी जा सकती है और जहाँ तक मेरे कांटेक्ट में उसको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। नीरज कुमार सिंह ओबीसी से हूँ, मेरा 54 है, बिल्कुल है, आपका हो जाएगा सर। फाइनल एजुकेशन से आपको सोशल साइंस का कट ऑफ क्या रहने वाला, 55+ आप लेके चल सकते हैं, आपको आइडिया ऑलरेडी होगा, आप ले सकते हैं। 42 आ रहा है सर, ईडब्ल्यूएस से बिहार से सेफ है क्या?
सेफ तो नहीं है सर कह नहीं सकते हैं सेफ है कि आपका लेकिन हाँ 42 है आपका चांसेस बनती है। सेफ कोई भी नहीं है। सेफ हम उसी को मांगेंगे जो 65